हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है आपका वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर पर, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर पे है। तो हम लोग आज एन फैक्टर की बात करेंगे कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, और इसका जो एन फैक्टर का जो यूज है बच्चे, एन फैक्टर का जो आपका यूज है, एन फैक्टर का यूज बहुत जगह है। जैसे आप नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, है ना, वहाँ पे क्या जरूरत पड़ता है, एन फैक्टर का। तो नॉर्मलिटी भी निकल सकता है, इक्विवेलेंट वेट निकालते समय पड़ता है। तो अभी हम लोग जो एन फैक्टर निकालेंगे वो एटॉम्स के लिए निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है उस समय निकाल सकते हैं, है ना। तो जो बेसिक बातें हैं वो उसको हम लोग सीख लेंगे, ताकि चैप्टर्स में जब इसका यूज हो, जहाँ भी यूज होगा, हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान होता है आपका एन फैक्टर, बहुत ही आसान है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले एटॉम्स के लिए, है ना, एटॉम्स के बाद फिर मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के लिए जब देखेंगे तो आ जाएगा एसिड, आ जाएगा बेस, आ जाएगा सॉल्ट, आ जाएगा, इस तरह की बातें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी एन फैक्टर। देखिए यहाँ पे एन फैक्टर, एन फैक्टर को हम लोग एनएफ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनएफ। दूसरी बात है कि एन फैक्टर को आप, यानी कि एनएफ को आप वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। यानी कि एनएफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। और इसको हम लोग एक्स से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल एक्स। तो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर एक ही चीज होता है, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर क्या है, एक ही चीज है। अब देखिए कैसे निकाला जाए। तो अभी हम लोग लिखेंगे एन फैक्टर फॉर एटॉम्स। सबसे पहले एटॉम के लिए निकाल के दिखाएंगे। किसके लिए, एटॉम्स के लिए एन फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। तो पहला पॉइंट देंगे आप लोग, एनएफ फॉर एटॉम्स। परमाणुओं के लिए एन फैक्टर। यदि एटॉम्स के लिए एन फैक्टर देखते हैं तो एन फैक्टर जो है इज इक्वल टू हो जाता है वैलेंसी। क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वैलेंसी। तो कहने का मतलब एन फैक्टर, एनएफ का मतलब क्या होता है, एन फैक्टर फॉर एटॉम्स, एन फैक्टर फॉर एटॉम्स। तो एन फैक्टर फॉर एटॉम यदि हम बोलें तो इसको वैलेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि एटॉम्स के लिए निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंसी। मतलब जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होगा, है ना, जिस परमाणु का वैलेंसी जितना होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। उसको आप एक्स से दिखा सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं उसको, एनएफ। क्या लिख सकते हैं, एनएफ। एग्जाम्पल से समझते जाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल के द्वारा समझते जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए जाए आपका हाइड्रोजन दिया हुआ, इस तरह की बात है, ये सब दिया हुआ है। तो देखिए ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ये क्या आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो ये सारे का जो वैलेंसी होता है, ये सारे का जो वैलेंसी होगा, इन सारे का जो वैलेंसी होता है बच्चे, इसका वैलेंसी होता है आपका 1 + 1। कितना होता है, +1 होता है। तो कहने का मतलब ये सारे का जो वैलेंसी 1 है, सारे का वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। और जब एन फैक्टर लिखेंगे तो उसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है, संख्या लिया जाता है। तो एन फैक्टर एक संख्या है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी होता है वही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो H फॉर हाइड्रोजन
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, ये सब रहे तो ये सबका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। वैलेंसी कितना होता है, एक होता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी ये सारे का एन एफ यानी कि एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका दिया हुआ है ये सारे, तो ये जो होता है, ये जो आपका एलिमेंट्स है वो है आपका, ये था आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ये क्या है आपका, ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट ग्रुप का है, ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप का है। और ये जो एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये आपका सेकेंड ग्रुप का, ये किसका है, सेकेंड ग्रुप का। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सबका यदि वैलेंसी देखा जाए, ये सबका वैलेंसी देखा जाए तो होता है +2, यानी कि 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ये सारे का वैलेंसी कितना होता है, 2। इसलिए इन सभी का जो एन फैक्टर हो जाएगा कितना, 2। तो एटम के केस में आपको उदाहरण से बता दिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि एटम पूछ रहा है कि एटम का जो है एन फैक्टर कितना होता है, तो एटम्स का जो एन फैक्टर्स होते हैं वो होता है आपका उसका वैलेंसी। उसका क्या होता है, वैलेंसी। तो जितना वैलेंसी होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। या कभी कभी बोलते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, गेन कर सकता है या लॉस करता है, जितने, जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है, इसका ऑक्सीडेशन, यदि इसका ऑक्सीडेशन निकालें, इसका ऑक्सीडेशन का बात करें, ये सब का ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना, +1 होता है। और ये सारे का जो ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन जो होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इसका, वो होता है, आप लिख सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1। और ये सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो ये ऑक्सीडेशन के बराबर बोलिए या वैलेंसी के बराबर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 1, तो वैलेंसी फैक्टर आपका 1। तो एन फैक्टर को कभी कभी वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एटम्स के लिए देख लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स में जैसे एसिड का देखेंगे, फिर बेस का देखेंगे, है ना, उसके बाद सॉल्ट का देखेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे। तो याद रखिएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या है आपका एन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, ये है आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो वैलेंसी तो निकालने के लिए आपको बताए थे ना, वैलेंसी तो आपको निकालने के लिए बताए थे। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का कितना आया था, 2। कैल्शियम का कितना आ गया था, 2 आ गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ले सकता है, मतलब लॉस कर सकता है या तो गेन कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वैलेंसी। क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी। और यहाँ वैलेंसी को ही कहा जा रहा है एन फैक्टर, या कभी कभी वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि आप एन फैक्टर को ही, जैसे एन फैक्टर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर। इसको एक्स से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, एक्स से, ठीक है। इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अभी हम लोग पढ़ेंगे एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर एसिड, तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो अभी आप लोग देखिएगा, एन फैक्टर, एन एफ का मतलब क्या होता है, एन फैक्टर फॉर एसिड्स। एसिड्स का मतलब अम्ल। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर देखते हैं। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर जो होता है, ये इक्वल टू होता है इसका बेसिसिटी के बराबर, बेसिसिटी के बराबर। या फिर बोल सकते हैं बेसिसिटी मतलब यहाँ पे है H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन। समझने की कोशिश करें, बेसिसिटी मतलब यहाँ पे है
बेसिसिटी बताएगा कितने नंबर्स ऑफ H प्लस आयन है, कितने हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे जो है बेसिसिटी के बराबर होगा। बेसिसिटी का मतलब है यहाँ पे H प्लस आयन, मतलब जब एसिड को पानी में डालेंगे, घोलेंगे या उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कितने H प्लस आयन मिलेगा, कितने H प्लस आयन मिलेगा, उसी H प्लस आयनों की संख्या को, H प्लस आयन्स का जो संख्या है, नंबर्स है, नंबर्स ऑफ H प्लस आयन, वही क्या बन जाएगा, n फैक्टर बन जाएगा। उसी को वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो याद रखिएगा बेसिसिटी, तो n फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा बेसिसिटी, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक नंबर देख लें, HCl दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, HCl। इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जब टूटेगा तो देगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl। तो यहाँ पे H प्लस आयन कितने हैं, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन है, एक क्लोरीन आयन है। तो H प्लस यहाँ पे कितना है, एक है। कितना है, एक है। तो यानी कि इसका n फैक्टर, यानी कि HCl का जो है n फैक्टर बराबर हो जाएगा कितना के, 1 के। कितना हो जाएगा, 1। तो HCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार और कुछ देख ले, समझ में आ रहा है ना। तो n फैक्टर जो होता है बेसिसिटी के बराबर होता है। बेसिसिटी यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, मतलब जब इसको पानी में घोलेंगे, जब इसको घोल लेंगे पानी में, तो फिर ये इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो फिर कितने H प्लस आयन मिल रहा है, कितने H प्लस आयन मिल रहा है। जितना H प्लस आयन मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका, इसका n फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n फैक्टर। दूसरा एग्जांपल लें आप, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है H2SO4। क्या पढ़ते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका n फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, n फैक्टर। तो जैसे मान लीजिए H2SO4 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो H प्लस यहाँ पे कितना है, 2 है। H प्लस कितना आयन है, 2 है। तो यानी कि n फैक्टर हो जाएगा, यानी कि n फैक्टर ऑफ किसका, H2SO4, यानी कि H2SO4 का जो है n फैक्टर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। तो याद कर लेंगे H2SO4 का कितना आएगा, 2 आएगा। कोई पूछेगा कैसे आया, तो आप सीधा बताइएगा कि ये जब टूटेगा तो 2 H प्लस आयन मिलेगा, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2। बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल ले लें आप एसिड का। जैसे मान लीजिए CH3 है, COOH है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, CH3 COOH है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका निकालना है। इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, CH3 COOH, इसको जब ब्रेक करेंगे तो देता है ये CH3 COO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पे कितने H प्लस आयन निकल रहा है, 1। कितने निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो कहने का मतलब n फैक्टर इसका हो जाएगा CH3 COOH का n फैक्टर हो जाएगा कितना, 1। कितना हो जाएगा, 1। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब क्या करें, इसका जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बताते हैं। जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलिए नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर होगा ना, जो भी नंबर है। अब देखिए मान लीजिए H3BO, मान लीजिए आपका दिया हुआ है H3BO3, इसको बोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बोरिक एसिड है। ये क्या आपका बोरिक एसिड। इसको यदि आप लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, B और
OH का होल थराइस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3, और हाइड्रोजन भी क्या है 3 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब हम पानी में डालेंगे, इसको क्या करेंगे, जब हम रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ, H2O के साथ, तो ये बना लेता है बच्चे आपका जो है BOH का 4 और साथ में देता है H प्लस, कितना देता है H+। तो इस तरह से देखा जाए, इसका यदि n फैक्टर देखा जाए तो कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, कितना निकल रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि H2O को जब तोड़ते हैं तो ये होता है H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें OH एक जुट गया, H2O से एक OH इसमें ऐड हो गया, तो कितना हो गया BOH का होल 4, तो बच गया कितना H प्लस, यानी कि कितना हाइड्रोजन दे रहा है, एक। तो इसका n फैक्टर, इसका जो है n फैक्टर हो जाएगा, इसका n फैक्टर यानी कि H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3, इसका हो जाएगा n फैक्टर इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1। तो कुछ कुछ बातें आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी रखेंगे तो फिर भी चलेगा, आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से, है ना। एक होता है कार्बोऑक्जेलिक एसिड, है ना, कार्बोऑक्जेलिक एसिड, इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए COOH और होल ट्वाइस, COOH का कितना है होल ट्वाइस। तो ये जब टूटता है बच्चे तो देता है, ये जब ब्रेक होगा तो 2H प्लस और प्लस C2O4 और 2 माइनस, ठीक है। इसको ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट आयन। अब देखिए यहाँ पे इसका n फैक्टर यदि देखा जाए, इसका n फैक्टर देख तो कितना H निकल रहा है 2, तो यानी कि आप बोल सकते हैं COOH का होल ट्वाइस, है ना, COOH का होल ट्वाइस का जो है आपका n फैक्टर होता है, NF का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, बहुत ही सिंपल है, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, आपका 2 हो जाएगा n फैक्टर। चलिए कुछ बेस का देख लेते हैं, इसके बाद क्या देख लेते हैं, कुछ बेस का। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ बातें आपको क्या सिर्फ ध्यान में रखना है। एसिड रहेगा तो उसका बेसिसिटी के बराबर होगा, एसिड रहेगा तो उसका बेसिसिटी, या बेसिसिटी का मतलब यहाँ सिंपल याद रखेंगे, कितने H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन जो है आपका निकल रहा है, कितने H प्लस आयन निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, बेस को देखने से पहले कुछ उदाहरण और ले लें, है ना, याद रखिएगा, इसको कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है ना, बेसिसिटी पूछता है, क्या पूछता है, बेसिसिटी। एसिड का कुछ उदाहरण और ले लें, एसिड के अंदर ही, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, H3PO3 दिया हुआ है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है, और मान लीजिए H3PO2 दिया हुआ है, हाइपो। तो यहाँ पे H3PO4 है, H3PO3 है, H3। अब ये सब का n फैक्टर यदि देखा जाए तो इसका याद रखेंगे, इसका जो होता है n फैक्टर, इसका NF होता है आपका 3, इसका NF यानी कि n फैक्टर होता है 2, याद रखेंगे, और इसका n फैक्टर होता है आपका 1। अब बोलिए कैसे आया, तो समझें, मान लीजिए एक नंबर आपका क्या है H3PO4, इसको बेसिसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, n फैक्टर यहाँ क्या है, बेसिसिटी। अब इसका यदि हम फिगर बनाए बच्चे तो कैसे बना सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे,
ये है। तो यहाँ पे कितने जो है, कितने आपका H जो है रिप्लेस हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन सबका सब क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। एक ये और एक ये। इसीलिए यहाँ पे जो है इसका N फैक्टर आएगा। तो कितने हाइड्रोजन रिड्यूस हो सकता है, हट सकता है, निकल सकता है आपका 1 2 3, 1 2 3। इसीलिए मतलब इसका N फैक्टर हो जाता है आपका कितना, 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसको तोड़ेंगे तो आपका जो है 3H प्लस और PO4 3- होगा। तो कहने का मतलब कितने हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन निकल सकता है। यानी कि इसीलिए इसका जो है NF आया है आपका 3। दूसरा देखें तो दूसरा आपका दिया हुआ है H3PO3। तो इसका जब बनाएंगे हम लोग, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो हाइड्रोजन कितना, 3, ऑक्सीजन 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका बनाएंगे फिगर, तो इसका ऐसे बनता है बच्चे। ऑक्सीजन कितना है आपका, 3 ऑक्सीजन, 3 है, 3 हो गया। अब देखिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना दिखना चाहिए, 5। तो एक और तो होगा क्या, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके यहाँ जुटेगा। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, ये हाइड्रोजन टूट के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन निकलेगा कौन, एक ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक ये हाइड्रोजन निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो N फैक्टर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 1 और 1 2। कितना हो जाएगा, 2। फिगर को याद रखिएगा। इससे 3 हाइड्रोजन निकल सकता है, तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वही निकल सकता है। उसके बाद यदि तीसरा नंबर देखा जाए H3PO2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो 5 होता है तो 5 बॉन्ड बनाएगा ये। तो एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, कितना हो गया, 5। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, बस ये हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। इसलिए इसका जो है NF जो होता है 1 होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेसिसिटी, कि बेसिसिटी कितना होता है। तो N फैक्टर को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। क्या बोल सकते हैं, बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी 3, इसका 2, इसका 1। कैसे होता है ये आपको फिगर से बना दी है, ठीक है। इसका क्या करें, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बेस के लिए बताते हैं। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग अभी, बेस के लिए, कि बेस का क्या होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे बेस के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग डील करते हैं अभी, N फैक्टर फॉर बेस। तो यदि बेस है तो एसिडिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं होना है। और यहाँ एसिडिटी का मतलब होता है OH-। तो नंबर ऑफ OH-, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH-। कहने का मतलब यहाँ बेस के टर्म में हम लोग देखेंगे कितने, उसको तोड़ने के बाद, उसको पानी में घोलने के बाद या तोड़ने के बाद कितने OH आयन आपका मिलता है, टूटने के बाद कितना OH आपको मिलता है। वहाँ H प्लस देख रहे थे, यहाँ पे क्या देख रहे थे, OH- कितने मिलता है। तो जितना संख्या में OH हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N फैक्टर। तो N फैक्टर बराबर एसिडिटी। एसिडिटी मतलब यहाँ पे है नंबर्स ऑफ OH आयन, नंबर ऑफ OH आयन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक नंबर मान लीजिए आपका दिया हुआ है NaOH। इसको सिंपली हम तोड़ेंगे NaOH को, तो Na प्लस और OH-। तो कितने OH है यहाँ पे, 1 है। तो N फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। आ रहा है समझ में। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए दूसरा आप ले लें MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस है। तो इसको ब्रेक करेंगे बच्चे, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये मिलेगा आपको Mg2 प्लस और 2OH-।
तो यहाँ OH माइनस कितना मिल रहा है आपको 2, तो यानी कि n फैक्टर हो जाएगा इसका 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लीजिए आपका दिया हुआ है AlOH3 का होल थ्राइस, AlOH3 का होल थ्राइस है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे AlOH का होल थ्राइस को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपका Al3 प्लस और 3 इंटू OH माइनस। तो इसका n फैक्टर जो है, इसका n फैक्टर जो है कितना हो जाएगा 3, चूँकि कितने OH है 3 है, OH 3 है, मतलब इसका एसिडिटी कितना है 3 है, एसिडिटी कितना है 3 है। तो इस तरह से क्या निकालते हैं हम लोग बेस का, क्या किसका निकालते हैं बेस का, क्या निकालते हैं आपका n फैक्टर, क्या निकालते हैं हम लोग n फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए सॉल्ट के लिए देखते हैं, n फैक्टर फॉर सॉल्ट, लवण होता है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट के लिए n फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस। दोनों में से कोई ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी सॉल्ट है उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव। तो कैटायन मतलब यहाँ प्लस चार्ज, एनायन का मतलब माइनस चार्ज। तो अब कैटायन लीजिए या फिर एनायन लीजिए। ठीक है, यदि ज़्यादा डाउट रहता है कि कैटायन ले कि एनायन ले, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो चलिए हम लिख दिए नंबर्स ऑफ कैटायन, या और करके लिख देते हैं NF इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। जो मर्जी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, एक नंबर मान लिया NaCl है। क्या है NaCl? NaCl जब टूटेगा तो क्या देगा Na प्लस और Cl माइनस। तो नंबर्स ऑफ कैटायन या फिर एनायन, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ n फैक्टर बराबर क्या होता है नंबर्स ऑफ एनायन और कैटायन, दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो दोनों सेम ही होता है ना, एक है, कितने चार्ज है यहाँ पे, कैटायन कितना है एक है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा आपका एक। NaCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। दूसरा, जैसे मान लिया जाए आपका दिया है Mg और Cl2, इसका n फैक्टर को पूछेगा कितना होता है, तो आराम से बता सकते हैं आप। क्या बताइएगा, इसको आप लिख सकते हैं MgCl2 को आप क्या लिख सकते हैं Mg2 प्लस और 2Cl माइनस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ कैटायन कितना है 2, एनायंस भी बोलिएगा तो कितना है 2, दोनों में से कोई संख्या ली, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, n फैक्टर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है। और ये मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट लें, सोडियम Na2CO3, तीसरा। अब इसका देखते हैं मतलब आपका जो है n फैक्टर कितना होता है, इसका n फैक्टर कितना। इसको बच्चे यदि हम तोड़ें Na2 और CO3 को तोड़ें तो 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। Na का एक होता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस। तो कहने का मतलब 2 गुना प्लस कीजिएगा 2 आ जाएगा, यानी कि इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा आपका 2। तो आसान नहीं है, बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो सॉल्ट के केस में, एसिड के केस में क्या लेते हैं बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी, और यदि आपका सॉल्ट रहे तो नंबर्स ऑफ कैटायन और एनायन लिखेंगे। n फैक्टर क्या होता है नंबर्स ऑफ कैटायन और एनायन। इसको क्या करेंगे ध्यान से आप लोग सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि बात क्या है कि इसका जानकारी यदि होगी तो आगे जो पढ़िएगा कहीं पे ज़रूरत होगा, जैसे आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो वहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए n फैक्टर का जरूरी होता है। ठीक है,
और एक चीज़ और पता चल गया, एसिडिटी हो या बेसिसिटी हो या फिर नंबर्स ऑफ कैटायन एनायन, वही क्या होता है उसका, आपका एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर को ही हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। एन फैक्टर को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर, जिसको एक्स से भी दिखा सकते हैं या फिर एन से। एन फैक्टर को कैसे, एन से। तो बहुत सारी जगह इसका यूज है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग ठीक से ध्यान से लिख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें एन फैक्टर, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इसी के रिलेटेड निकाला जाएगा इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद फिर बताया जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो आज इतना ही। और बच्चे यदि आपको मतलब वीडियो समझ में आता है और आपको लगता है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें। क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें और कमेंट करें, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि ज़रूरत पड़ता है आपका थ्योरी में आगे जाके। तो ठीक है, तो आज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको बताएंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट जब सीख जाइएगा तो फिर बताएंगे आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बोलिएगा इतने एग्जाम्पल है, नहीं, बहुत सारा सॉल्ट है, बहुत सारा एसिड है, कमी तो नहीं है ना, आपको एक तरीका बता दिए। अब इसके सहायता से बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस यूज होता है कहीं कहीं, इसलिए आपको बता दिया गया, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।